आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। लेकिन बीजेपी भी तो बहुत सारे स्टेट में यही प्रॉमिस कर रही है ना। जैसे गुजरात में बीजेपी बोली थी कि वो 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स देगी पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में बोली कि 6 to 12 क्लास के गर्ल्स स्टूडेंट्स को वो फ्री साइकिल्स देगी और उससे ऊपर एजुकेशन परस्यू करने वालों को फ्री स्कूटी, और वहाँ भी 2 फ्री सिलेंडर्स फॉर वुमेन इन बीपीएल फैमिलीज और ₹25,000 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये रेफरी नहीं हुआ क्या? मोदी जी अपने ही पार्टी को तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी इसको कुछ कुछ रीज़न दे के बोलती है कि ये फ्री भी क्यों नहीं है। पहली बात वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें तो बाकी पार्टी भी, जैसे केजरीवाल का प्रॉमिस था गुजरात में कि वो फ्री 1,000 रुपीज़ टू ऑल वुमेन देगा, वो भी तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर आ गया, तो क्या वो भी फ्री नहीं हुआ, फ्री भी नहीं हुआ? और कांग्रेस का प्रॉमिस था गुजरात में कि वो एलपीजी गैस सिलेंडर को ₹500 तक में दे देगी और फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स फ्रॉम केजी टू पीजी। तब तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तब तो ये भी फ्री भी में नहीं आना चाहिए। ये सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर नए पेज में आ जाएगा। ये सारे जो प्रॉमिस किए थे दूसरे बहुत सारे पार्टीज इसी रिसेंट इलेक्शंस में। दूसरा बीजेपी वाले ये बोलेंगे कि हम लोग तो टारगेटेड हेल्प कर रहे हैं, बीपीएल फैमिलीज़ को 2 फ्री सिलेंडर्स दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर वगैरह हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस बाकी पार्टीज तो ऐसा नहीं कर रही। पहला तो जैसे आपका प्रॉमिस था गुजरात में कि वो 3,000 पर मंथ देगी अनएम्प्लॉयड यूथ को, ये भी तो टारगेटेड हुआ ना, उन लोग को तो भी तो ज़रूरत है पैसे का, अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म जो मिलता है सबसे ज़्यादा फ्री बिजली को मिलता है कि फ्री बिजली रेवड़ी है, ये नहीं देना चाहिए। वो भी तो एक यूनिट तक ही फ्री मिलता है ना, और कम यूनिट जैसे 200-300 यूनिट तक बिजली कौन यूज़ करता है? जिन लोग के पास ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं है, जिन लोग का ज़्यादा मंथली इनकम नहीं है, यानी गरीब लोग को, जिनको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वही लोग यूज़ करते हैं 200-300 यूनिट जनरली। जिन लोग का ज़्यादा इनकम है, जिन लोग का ज़्यादा अप्लायंसेस है घर में, वो लोग का तो इनसे ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलता है? जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। तो ये भी तो टारगेटेड ही हुआ ना, जैसे जो बाकी पार्टी जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है एक हद तक। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की? जैसे 2014 के पहले भी तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते थे ना इंडिया में, तो ये तो गलत हुआ ना। जो लोग मान लो मोदी के हिसाब से जो लोग फ्रीबीज दे रहे हैं वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते थे। जैसे कांग्रेस आजकल फ्रीबीज मोदी के हिसाब से फ्रीबीज का वादा करती है, वो भी तो 2014 के पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रही थी। जैसे परसेंटेज ऑफ बजट दिखाता हूँ मैं कितना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 12-13 से तो कांस्टेंट ही है ना जब कांग्रेस पावर में थी। इस ग्राफ से तो पता चल ही रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर 20 तक भी तो बीजेपी कुछ इंक्रीज़ नहीं की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अभी जाके 21 और 22 में इस ग्राफ से पता चल रहा होगा थोड़ा इंक्रीज़ आया है ये बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रही बात के स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो फिर ये जैसे आरबीआई का डेटा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बाय स्टेट, जिससे गुजरात और तमिलनाडु का जीडीपी आसपास है $300 बिलियन के आसपास। एक स्टेट को बीजेपी रूल कर रही है, एक स्टेट को डीएमके। 2018-19 में दोनों का एक्सपेंडिचर 45,000 करोड़ ही था। और जैसे पंजाब और असम का लगभग बराबर जीडीपी है, तो उसमें असम में बीजेपी पावर में है और पंजाब में पहले कांग्रेस पावर में थी। 2018-19 में असम का एक्सपेंडिचर लगभग 15,000 करोड़ था और तेरा पंजाब का एक्सपेंडिचर लगभग 11-12 हज़ार करोड़ था। और 2019-20 में पंजाब में कैपिटल एक्सपेंडिचर असम से बहुत ज़्यादा था। तो जो स्टेट मोदी जी या बीजेपी वालों के हिसाब से फ्रीबीज बात रही है, वहाँ पे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन ही रहे हैं ना। तमिलनाडु वगैरह में तो गुजरात से ज़्यादा ही स्टेट हाईवे है जिसको बीजेपी का भी रूल नहीं की, वर्सेस गुजरात में जहाँ पे बीजेपी बहुत साल तक रूल की। इंडिया का जीडीपी 2008 में लगभग 1.3 लाख करोड़ था। इंडिया का जीडीपी 2018 में 2.7 लाख करोड़ था। टाइम के साथ साथ जीडीपी बढ़ता है, बजट बढ़ता है कंट्री का। उस हिसाब से जीडीपी को भी कंपेयर करें तो रोड बिल्डिंग तो चेंज हुआ ही नहीं है एज अ, मतलब जीडीपी को कंसिडर करने के बाद जीडीपी भी 2 गुना हुआ है और रोड बिल्डिंग भी इस ग्राफ के हिसाब से दो गुना हुआ है, 5,000 से 10,000 2008 से 2018 में। और सोशल स्पेंडिंग, फ्रीबीज से स्पेंडिंग हटा के, हेल्थ एजुकेशन से स्पेंडिंग हटा के,
कि ये क्या रोड बनाने का क्या फ़ायदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा बिलियनियर वगैरह जो अमीर है उन पे टैक्स लगा के बनाओ ना, तब दोनों जगह फ़ायदा है। फ्रीबी भी बनाए रखो और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज़ करो, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन फिर बिलियनियर फंड देना बंद कर देगा ना सारे पार्टीज़ को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, इसलिए नॉर्मल इसीलिए बिलियनियर्स पे, अमीरों पे टैक्स करने का क्वेश्चन तो कभी उठता ही नहीं है। रिवेन्यू बढ़ाने की जगह हमेशा एक्सपेंडिचर कम करो, एक्सपेंडिचर कम करो। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या हुआ? गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि लोगों का सेवा करना, लोगों का मटेरियल कंडीशंस, वो लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उसको इम्प्रूव करना। अब मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सब कोई बेसिक नीड है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, हर इंसान यूज़ करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीना तो बहुत लोगों के लिए नामुमकिन है। तो अगर ये बेसिक नेसेसिटी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है कि लोगों का सेवा करना, लोगों का हेल्प करना, वही फुलफिल कर रहा है ना वो। अब जैसे बहुत सारे लोग को, जैसे अंबानी था, अमीर घर में पैदा हुआ, अपने बाप का बिजनेस मिल गया। वैसे ही जो लोग जो रिच फैमिली में पैदा होते हैं वो लोग को बहुत सारे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल जाते हैं कंपेयर टू कोई अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में फैमिली में बॉर्न हुआ तो। तब उसमें मान लो गवर्नमेंट जो अमीर घर में पैदा हुआ है उस पर थोड़ा सा टैक्स लगा के ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इनको थोड़ा सा लाइफ में इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके रेवेन्यू डिक्रीज़ करने में, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाने में, जिसमें कॉमन इंसान को दिक्कत होता है, जिसमें एवरीडे एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको। जो 5 करोड़ से ऊपर कमाता है उसका इनकम टैक्स रेट कम करके रेवेन्यू डिक्रीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है इनको। वहाँ पे डेब्ट नहीं बढ़ता है, नहीं, वहाँ से इनका श्रीलंका जैसा हाल नहीं होता है। वहाँ पे कभी श्रीलंका मेंशन नहीं करेंगे अमीर का टैक्स रेट कम करने पे। लोन राइट ऑफ करने में सबसे आगे होंगे ये। फिर बोलते हैं कि नहीं, लोन रिकवर हो जाएगा, ये टेम्पररी प्रोसेस है। टेम्पररी उस कंपनी को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो कंपनी डिसॉल्व ना हो, बाद में रिकवर कर देंगे राइट ऑफ लोन। लेकिन रिकवर होगा कब? कब होता है रिकवर ये सब लोन? पिछले 5 साल में तो बस 13% ही रिकवर हो पाया। नहीं, इनको कभी फ्री भी नहीं बोलेंगे, ये हुआ राइट ऑफ। कभी कंपनी सीज कर लो, नेशनलाइज कर लो, गवर्नमेंट के अंडर ले लो, फिर उसको मैनेज करो, जैसे चाइना में स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है वैसा कुछ बनाओ। लेकिन नहीं, और जैसे बाकी कंट्री है, नॉर्वे वगैरह, नॉर्डिक कंट्रीज़, वहाँ पे भी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है, वैसे काम नहीं कर सकते ये लोग। और ये सब टॉपिक्स पे न्यूज़ चाहिए होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। मैं और न्यूज़ कवर करूँगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया जनरली कवर नहीं करती है, खासकर वो जो न्यूज़ चैनल चलते हैं, सुधीर चौधरी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा।